वो भाग गए हैं, इसको मैंने दबोच लिया। इसको मैं फिर अपने ऊपर पोर्शन में ले गया हूँ, जाके मैंने इसको बांधा है, पैर इससे बंधवाए हैं इसके वाला साहब। जब मेरी बेटी ऊपर गई है तो ये कमरे में था, इसके हाथ में छुरी थी, तो मेरी मिसिस से ना बदतमीज़ी कर रहा था, जिससे जान छुड़ाते उसने उसको कुछ चीज़ें दी हैं। आपको कैसे पता चला था कि ये वारदात करनी? सर 3 लड़कों के साथ रात के 1:45 आपके घर कोई बंदा आता है और उनके पास वेपन भी होता वो है। बाहर था, आप अंदर थे, तो अभी कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करती हुई देखी होगी और वो ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है कि एक 18 साल के डिलीवरी बॉय को, जिसका नाम रईस बताया जा रहा है, जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ पहले कत्ल किया जाता है, फिर उसकी लाश को जला दिया जाता है। इस वक्त वो मुलजिम मेरे साथ मौजूद है, सारी कहानी इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन नौबत क्यों आई कि वो पहले उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई? फरहान नाम है जी। फरहान भाई क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ, साथ अपनी जॉब करता हूँ। और शादी कितनी देर हो गई है? 9 साल हो गए हैं तकरीबन। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा फरहान भाई, ये क्या वाक़या है भाई? आपने पहले एक डिलीवरी बॉय को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जो है वो जला दिया, ये क्या वाक़या है? कत्ल करने का उसको इरादा नहीं था मेरा, उसको मैंने पकड़ के जो है पुलिस के हवाले करना था, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था मेरी मिसिस को, मेरे बच्चों को काफ़ी ख़तरा था उससे, मैं हमारी रिश्तों का और जानो माल का ख़तरा था उससे। ठीक है, तो ऐसा चीज़ ये नहीं था, लेकिन वो जब आया है मेरे घर तो उसको मैंने पकड़ा है, तो मारने का तो प्रोग्राम नहीं था उसको, वो सिर्फ पूछताछ में एक दो उसको डंडे मैंने मारे हैं, वो कहीं नशे की हालत में था पहले। अच्छा, ये वाक़या हुआ कैसे है? सारी कहानी है क्या असल में? ये बेसिकली एक डिलीवरी बॉय है, 6 महीने से हमारा जो एरिया कवर कर रहा था। ये अभी रिसेंटली 2 मंथ से जो है ये मेरी मिसिस के साथ जो है बदतमीज़ी करना इसने शुरू किया है। एक दिन मेरी मिसिस और मेरी बेटी अकेडमी जा रही थी छोड़ने बेटी को, इसने तब भी मिसबिहेव किया है। तो तकरीबन मुझे ये 1.5 महीने पहले पता चला है कि ये हमारे घर में भी ज़बरदस्ती घुसा है। इसने मेरी मिसिस के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। मेरी मिसिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इससे क्या नाम लेते हैं, एक सोने का छोटा सेट था घर में, वो 5 लाख रुपये कैश पड़ा वो दिया, कि हमारे घर से भाग गया। उस दिन हमें पता चला है, तो इससे फिर मेरी टेलीफोन करने के लिए बात भी हुई है। बजाय कि ये शर्मिंदा होने के, उल्टा इसने मुझे धमकियाँ लगा दी हैं कि मैं तेरे बच्चे को गवाह कर लूँगा, मैं तुझे मरवा दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अच्छी खासी मेरी इससे बहस हुई है। अपने भाइयों की धमकियाँ देने लग गया, मेरा फ़लाँ भाई पुलिस में है, फ़लाँ भाई ने 2 कत्ल किए हुए हैं, तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। और इसकी गुफ्तगू का अंदाज़ जिस तरह आपका मेरा है, इसकी गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट था। इसका वे ऑफ टॉकिंग भी बिल्कुल डिफरेंट था। जंगली बात करते हैं इस तरह से कह सकते हैं, मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू मार्केट में या किसी इदारे में कहीं पे नहीं देखी किसी की कि इस तरह की गुफ्तगू हो। तो उसके बाद खैर मेरा दिन बना कि मैं पहले थाने एप्लीकेशन दूँ इसके ख़िलाफ़ या किसी से मशवरा करूँ। फिर मैंने कहा यार ये ना हो बच्चों को नुकसान पहुँचा दे। बच्चों की जब इसने बात की, क्योंकि इसने एक एक हमारी टाइमिंग्स, एक एक चीज़ इसने ईच एंड एवरीथिंग मुझे बताई, जो यानी कि सिर्फ मुझे ही पता हो सकती थी, वो भी इसने मुझे बताई कि मैं इस टाइम कहाँ था, इस टाइम कहाँ था। मैंने कहा अच्छा ये पता नहीं क्या चाहता है। खैर उसके बाद इसने 1-2 दिन कोई फ़ोन या कोई राब्ता या कोई बदतमीज़ी नहीं की। मैंने कहा शायद अल्लाह की तरफ से उतर गया पीछे से। लेकिन जिस रात ये क्या नाम लेते आए हैं, फिर 2-3 दिन बाद इसका दोबारा फ़ोन आना शुरू हुए हैं, मैंने नहीं उठाया, इसके मैसेजेस आना शुरू हुए हैं। ये उस दिन अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर वारदात की नीयत से आया है और बकौल इसके जी मुझे शूट करना था इसने। तो वेपन्स था उसके पास? इसके पास वेपन नहीं था, इसके दोस्त के पास था, उसका चला नहीं है, उसने चलाने की कोशिश की है। जब मैंने इसको दबोचा है, मेरे पास भी पिस्टल था, जब ये मेरे दरवाजे पे आए हैं मैंने इसको पिस्टल रखा है, तो इसके दोस्त ने पिस्टल आपके पास जो पिस्टल है वो लाइसेंस ही है, मैंने पुलिस को जमा करवाया वो। ठीक है, उसने बुल्ट मारा है, उसने पिस्टल चलाने की कोशिश किया, उससे नहीं चला। जब मैंने थोड़ा सा बाहर को हूँ तो वो बाइक पे बैठ के दोनों भाग गए हैं, इसको मैंने दबोच लिया। इसको मैं फिर अपने ऊपर पोर्शन में ले गया हूँ, जाके मैंने इसको बांधा है, पैर इससे बंधवाए हैं, इसके हाथ खुद बांध के मैंने इसको बिठाया। और ये फरहान भाई, मैं आता हूँ इस बात की तरफ। पहले मुझे ये बताएं कि आपको पता था कि आपकी वाइफ जो है उसके साथ उसके फ़ोन पे बातचीत करता है या वो उनको कॉल करके परेशान करता है, तो आपको जब ये पता चला इस चीज़ का, तो आपसे आपकी वाइफ ने सिम चेंज करने के हवाले से बात की? सिम चेंज करने का ऐसे डायरेक्ट उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने मुझे इससे नंबर्स ब्लॉक करवाए थे 2-3 कि ये नंबर ब्लॉक कर दें, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। मैंने पूछा क्यों डिस्टर्ब करते हैं, कहती मैंने कोई ऑर्डर प्लेस भी नहीं किया हुआ। तो कहते हैं जी आपका ऑर्डर है मैडम, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं कहा तो मैं उस टाइम कहाँ, कहती आप उस टाइम घर नहीं होते। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं कहा तुम
क्या नाम लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वैसे ही काम किया है, और ये ऑर्डर मंगवाती हो कैंसिल करती हो कोई वो डिस्टर्बेंस ना हो, वो मैंने इसके क्या नाम लेते हैं ब्लॉक किए थे नंबर। लेकिन ये 5 से 7 नंबरों से ये डिस्टर्ब करते थे, वीडियोस कॉल कर देते थे। कंप्लेन भी कर सकते हैं। मैंने सर आपसे अर्ज़ किया, मेरा जेन कंप्लेन करने का ही था, लेकिन जब इसने कंप्लेन थाने में वो जिस के लिए काम कर रहा था, आप वहाँ पे भी जाकर कंप्लेन कर। उसका तो हमें कोरियर कंपनी इसका बाद में पता चला ना, जब इसका मोबाइल गिरा था मेरे घर, जिस दिन ये भागा था हमारे घर से। ठीक है, उसके बाद जिस दिन ये फिर बाजिद हो रहा था, जिस दिन इसका वारदात का प्रोग्राम था हमारे ये बताएं कि जब वो आपके घर पे एक दफ़ा पहले भी आया, जब उसने वो बता रही थी आपकी वाइफ के उसके पास एक ब्लेड भी था, और ब्लेड था उसके पास, और वो घर के अंदर एंटर हुआ है, और फिर आपको आपके जो आपके फादर हैं उन्होंने आपको वीडियो कॉल पे भी लिया था। वीडियो कॉल पे उन्होंने नहीं लिया, मैंने वाला साहब को वीडियो कॉल की थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो है ना सिग्नल उसके। वो क्या वाक़या था, कैसे आपको पता चला था? वो ऐसे हुआ था कि मेरी बेटी अकेडमी से दादा बू लेके आ रहे थे उसके, यानी कि मेरे वाला साहब। जब मेरी बेटी ऊपर गई है तो ये कमरे में था, इसके हाथ में छुरी थी, तो मेरी मिसिस से ना बदतमीज़ी कर रहा था, जिससे जान छुड़ाते उसने उसको कुछ चीज़ें दी हैं। तो मेरी मिसिस ने जो है ना बेटी को इशारा किया कि नीचे से जाके अब्बू को भेजो। बेटी मेरी भाग के नीचे किया, उसने अपने दादा बू को ऊपर भेजा। इतनी देर में इतना प्रोफेशनल है कि इसने एक मंजिल से छलांग लगा दी है बाहर, एक मंजिल से छलांग लगा के ये भाग गया टेरेस से। जिस दौरान इसका वहाँ पे मोबाइल गिर गया, पता नहीं क्या। वो वीडियो कॉल पे आप थे? वीडियो कॉल मैंने अपने वाले साहब को की ना कि क्या मामला था क्या नहीं। वो तो वाइफ बता रही थी कि वो दरवाज़ा बंद था और आपके वालिद साहब ऊपर आए हैं, उन्होंने वीडियो कॉल पे थे, और वीडियो कॉल मैंने किया वाला साहब को कि दिखाओ कौन है, क्या मसला घर में। ठीक है, लेकिन वो उस ड्यूरेशन में कट हो गई थी। सिग्नल प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, कोई ऐसा जो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। वो चला गया। उसका मोबाइल वहाँ पे रहा? हाँ जी, मोबाइल उसका वो कंपनी का मोबाइल था मेरे ख्याल से। आप बाद में पता चला है कि आपने उस लड़के को ट्रैप किया है और आपने उसको लड़की बन के घर पे बुलवाया। और लड़की बन के घर पे नहीं बुलाया, वो ट्रैप ना मैंने उसको किया, ना उसको ज़रूरत ही करने की। मैंने आपसे अर्ज़ किया उस दिन उनका घर में कैसे आया? उसका उस दिन प्रोग्राम था वारदात डालने का, ये उसका ज़हन यही था कि मर्द वगैरह कोई घर पे नहीं। आपको कैसे पता चला था कि ये वारदात करने? सर 3 लड़कों के साथ रात के 1:45 आपके घर कोई बंदा आता है और उनके पास वेपन भी होता है। वो बाहर था, आप अंदर थे? वो क्या करने आप अंदर थे? वो ब्लैकमेल कर रहा था। सुन लेना फरहान भाई मेरी बात सुन ले मेरे भाई, आप अंदर थे? आप घर में थे? हाँ जी। वो बाहर आए थे? जी। आपको कैसे पता लगा था कि वो बाहर आ गए? मैसेज कर रहा था, वो फ़ोन कर रहा था। यानी कि आपने ट्रैप करके बुलवाया ना उसको कि आप घर पे हो? वो कर ही जा रहा था, तो मैंने उसको कह नहीं ना आ जाओ फिर जो आपको। आपने ट्रैप करके उसके बुलवाया? ठीक है, आप कह सकते हैं ट्रैप। मैं नहीं कह सकता, आप बताएं कि मेरे ट्रैप करके तो तब बुलाऊँ ना कि मैं उसको बुला रहा हूँ, आजो 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 आजो। आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि मोबाइल आपके आना है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं बल्ले दूंगा। मैं पास। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि मोबाइल आपके पास। सुन लेना, उसने मुझे जब मैसेज किया, मैंने फिर उसको ये मैसेज किया, अच्छा भाई आप आ जाओ, आपको जो चाहिए मैं देता हूँ। ठीक है, वो आ गया, उसके बाद सारा मामला हो गया। ये पता था कि ये फरहान मैसेज कर रहा है या उसकी वाइफ? उसको ये आइडिया नहीं था मेरे ख्याल। उसको ये आइडिया था कि उसकी वाइफ बात उसको यही आइडिया था कि उसकी वाइफ बात कर रही है जो ब्लैकमेल हो गई है, और उसको कह रही है अच्छा भाई आ जाओ, तो आके जो आपको चाहिए मैं दे देती हूँ। ठीक है, वो फिर आया? हाँ जी। फिर आपने पकड़ा उसको? हाँ जी, पकड़ लिया। आप ले गए उसको? हाँ जी। फिर क्या किया? फिर बांधा उसको, मैंने डंडे मारे हैं 1-2 बांधा किससे था? नालों से बांधा। अच्छा, बांध के फिर क्या किया? 1-2 डंडे मारे हैं, उससे पूछा मैंने तुम्हारा तरीका है वारदात क्या, उसने बताया, मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैंने पुलिस वालों को दी है। फिर जब उसके साथियों का पूछा मैंने उसका, उसने कुछ नहीं बताया। उस पर मैंने उसको 2-3 डंडे मारे हैं, जिसके ब्याह पे उसकी डेथ। जब वो अंदर आया तो 2 साथी भाग गए थे वो? हाँ जी, वो भाग गए हैं। उन्होंने पिस्टल चलाने की कोशिश की, उनसे उनका पिस्टल चला नहीं है, तो वो फ़ौरन भाग गए। उन्होंने देखा कि मैंने उसको दबोच लिया, मैंने पिस्टल का बुलेट मार के उसके मुंह पर। डंडा उसको इतनी ज़ोर से मारा कि वो मौके पे मर और से नहीं मारा, वो पहले ही नशे की हालत में था। और आप कह रहे हैं कि वो 18 साल की उसकी एज थी, उसकी 18 साल एज नहीं थी, वो कम से कम 28 to 29 इसकी एज थी। हाँ जी, 28-29 साल का वो लड़का था। बाकी सारे 7 जो उसके लड़के थे, एक मेरी जिसामत का लड़का था, एक छोटा सा थोड़ा सा पतला थोड़े से छोटे कद का लड़का था जो उसके साथ। वो फिर आपने मौके पे वो जब मर गया तो फिर उसके बाद आपने उसकी लाश को वहाँ से उठाया, गाड़ी में डाला, जाके उसको जला भी दिया? हाँ जी। बाकी कानून हाथ में लिया आप? समझ नहीं लगी कानून को आप इतला करते 15 पे? मेरा ज़हन ही नहीं था उसको मारने का, मेरा ज़हन यही था कि इसको ऐसे पकड़ के वीडियो इसकी बना के इसके साथियों का एड्रेस वगैरह सारा पता करके 15 पे कॉल करके इसको उनके हवाले करूँगा। लेकिन उसने बर्दाश्त ही नहीं की मार, थोड़ी सी मार उसने बर्दाश्त नहीं की। वो पहले ही नशे की हालत में थे, या वो प्रॉब्लम हो गई है, डंडा ज़ोर से लगा होगा, डेथ हो गई उसकी। वहाँ से उठाया? हाँ जी, जो फिर उसके बाद जो समझ लगी, बस जो दिमाग ने काम किया वो कर दिया मैंने। कहाँ पे ला के जलाया था? इधर मांगा मंडी में। मांगा मंडी? हाँ जी। तो फरहान भाई मुझे ये बताएं कि अब आपको कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी है कि आपसे कत्ल हो गया? अब ज़ाहिर बात है कत्ल की तो दीन में भी सज़ा है,
और कानून में भी सज़ा है उसकी। बिल्कुल ऐसी है जी, लेकिन वो कोई इंसान का बच्चा हो तो उस पर नदामत हो ना। अब एक बंदे से आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, वो आपसे जान के मर गया है या ना चाहते हुए मर गया है, उस पर मैं कैसी नदामत करूँ। कानून को आपने हाथ में लिया है, बच्चे हैं, बच्चों का क्या फ्यूचर है मेरे? अल्लाह मालिक है जी, हर अच्छी बुरी तकदीर का अल्लाह मालिक है, मेरा अल्लाह अच्छी करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह तो मालिक है, लेकिन कुछ काम हम खुद भी गलत कर देते हैं ना, तो फिर वो फिर सारे हम तो हर काम गलत कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो लिखा जाता है वही होता है ना। हम तो कर देते हैं, जानबूझ के तो नहीं कोई गलत करता काम। जो अल्लाह ने जिस तरह लिखा है वैसे कटनी है, तो अल्लाह मालिक है, मेरा अल्लाह भी। कितनी देर हो गई आपको थाने के अंदर? 20 दिन हो गया मुझे। 20 दिन के अंदर बच्चों की याद तो आती होगी? नहीं, थोड़ी बहुत आती, इतनी नहीं आती। शुक्र अल्लाह का, अच्छे पाल रहे हैं मेरे बच्चे। उनकी दादी बड़ी केयरिंग है, उनकी नानी बड़ी केयरिंग है, हमसे अच्छे पाल रहे हैं। तो अभी कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, अब हद कड़ियाँ लगी हुई हैं और कैसे ही इन्होंने उसको पहले कत्ल किया और घर पे बुलवाया, घर बुलवाने के बाद उसको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जो है वो गाड़ी के अंदर डालकर कुछ चंद कदम पर ले जाके वहाँ पर जला के उसको राख कर दिया। अब कह रहे हैं शर्मिंदगी नहीं है, नदामत नहीं है, लेकिन कत्ल इनसे हो गया हुआ है और कत्ल की सज़ा है। और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे तमाम लोगों के लिए, लेकिन इन्होंने कानून को हाथ में लिया है। तो क्या नाज़रीन आप क्या समझते हैं, कानून जो इन्होंने हाथ में लिया, क्या कानून को हाथ में लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।